हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड द टॉपिक फॉर द वीडियो इज राउंड टू इज डन नाउ व्हाट। यानी कि काफ़ी पिछले कुछ टाइम से जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड है कि सर राउंड टू खत्म हो गया, अब यहाँ पे एडमिशन का सब कुछ कंफर्म और क्लियर करो और अब बता दो कि किस तरह से इंजीनियरिंग स्टार्ट करें। तो ये वीडियो आपका गाइडेंस होने वाला है कि व्हाट टू डू फॉर योर द फर्स्ट सेमेस्टर, व्हाट टू डू योर इंजीनियरिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। सो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी आगे की गाइडलाइन देना चाहूँगा और ये गाइडलाइन होने वाली है सिर्फ 6 महीने के लिए। तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर इंजीनियरिंग तो 4 महीने 4 साल का होने वाला है और आप हमें सिर्फ 6 महीने गाइड करने वाले हो। द रीजन बिहाइंड इट कि 6 महीने में सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 6 महीने का ही टाइम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि वोट आफ्टर इंजीनियरिंग, बिकॉज देर आर सो मेनी वेज आफ्टर इंजीनियरिंग लाइक गेट प्लेसमेंट, IITs, NITs, एब्रोड, मास्टर्स, इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा बहुत कुछ है दैट यू कैन डू आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग एंड स्पेशली लाइक UPSC एंड GPSC। उसके अलावा इंडियन आर्म फोर्स में अंदर जिसमें जिस तरह की एग्जाम होती है NDA और CDS की, तो इस तरह से बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस रहता है आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अभी मैं जो आपको गाइडेंस देने वाला हूँ आपको सिर्फ 6 महीने का ही यहाँ पे गाइडेंस देने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो एक्सप्लोर करो। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाट यू हैव टू डू इन द स्टार्टिंग ऑफ योर इंजीनियरिंग। सबसे पहले आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है उसका जो सिलेबस है यहाँ पे मैं SY करके लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सिलेबस को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेबस और हम किस तरह से फाइंड करें। तो इसके लिए आपको सिंपली आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे आपको सारी की सारी सब्जेक्ट्स की डिटेल आ जाएगी। उसके अंदर सिलेबस लिखा होगा। अच्छे से सिलेबस को एनालाइज करो, देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, आउटकम क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है। तो ये मेरे लिए आपका फर्स्ट टास्क होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में आप सिलेबस को एक्सप्लोर करो। दूसरी बात यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट डूइंग रिसर्च अबाउट बुक्स, कि आप कौन सी बुक्स परचेस करोगे, कहाँ से आप बुक्स लोगे, लाइब्रेरी की बुक यूज करोगे या फिर लोकल पब्लिकेशन की बुक यूज करोगे। ये बुक्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज द कनेक्टिंग विथ योर सीनियर्स। यहाँ पे मैं SR लिख रहा हूँ, SR का मतलब है सीनियर्स। आप अपने सीनियर के साथ हो सके उतना ज्यादा इंटरेक्ट करो, उससे बातचीत करो, उसके साथ नॉलेज आपका शेयर करो और उसको भी बोलो कि आपको कुछ गाइडेंस करे, क्योंकि जनरली सीनियर्स को पता होता है कि क्या करना चाहिए कॉलेज के अंदर, बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए, एग्जाम्स कितनी टफ होगी, प्लेसमेंट किस तरह से होगा। वो सब कुछ पॉइंट्स है वो आपका सीनियर है वो आपको गाइड करेगा। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स एंड उसमें भी अगर हम 3 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये बात रहने वाली है कि आप सीनियर्स के साथ कनेक्ट करो। और नॉट ओनली विद वन सीनियर, आप यहाँ पे एक सीनियर ऐसा बना लो कि जो आपके बहुत क्लोज हो, मतलब उसको आप एकदम फ्रेंडशिप की तरह मतलब कंसिडर करो। और दूसरे सारे सीनियर्स के साथ फॉर्मल रिलेशन रखो, क्योंकि जनरली सीनियर्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन कम होता है। और अगर हम स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें जनरली सीनियर्स होते हैं वो कॉलेज आते ही नहीं होते थे। मेरे टाइम पे इस तरह की सिचुएशन थी, आई डोंट नो व्हाट अबाउट दिस टाइम। बट यहाँ पे इन शॉर्ट एट द एंड मैं कहना ये चाहता हूँ कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो, उसके साथ गाइडेंस लो और वो जिस तरह से आपको बोले उस तरह से आप यहाँ पे एक प्लान बनाओ। और इसके अलावा मैं लास्ट में यहाँ पे एडवाइस ये देना चाहता हूँ, मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। TT का मतलब होता है कि टाइम टेबल बना लो और उसको फॉलो करो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना अच्छा आप टाइम टेबल बना सकते हो उतना ही अच्छा आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए हर एक दिन में मान लीजिए कि आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरी एक्टिविटीज करते हो, तो उसमें आवर्स में डिवाइड कर दो। यानी कि 8 से 9 में ये एक्टिविटी करूंगा, 9 से 10 में 1 घंटा कोडिंग सीखूंगा, उसके बाद 10 से लेकर 6 बजे तक मैं कॉलेज जाऊंगा, शाम को 6 से 7 बजे में एक लंबा ब्रेक लूंगा, 7 से 8 में डिनर करूंगा, 8 से 9 में फिर से एक कोडिंग का कंसेप्ट देखूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे तो मैंने बहुत ही रेंडमली टाइम टेबल बनाया है। बट एक टाइम टेबल फॉलो करो और उसको मतलब फॉलो करोगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो दिस आर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ गाइडलाइंस फॉर योर इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बट ये वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा और इसके आगे मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।